सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क 1 का बहुत ही डिटेल्ड वर्जन। बहुत ही डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक कलेक्शन है। किसका? कंप्यूटर्स का और अलग अलग हार्डवेयर्स का, जो कि इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट होता है और हमें क्या करता है? रिसोर्सेज को शेयर करने में और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करता है। अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग के पर्पज़ के लिए मेनली हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं नेटवर्किंग के, जो कि आप देख सकते हैं। सो हेयर वी हैव बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। क्या क्या है? फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, यूज़र कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। सो चलिए मूव करते हैं आगे चैप्टर की तरफ, क्योंकि चैप्टर में आगे बहुत चीज़ है देखने के लिए। तो एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, सबसे पहले क्या है हम देखेंगे? आरपानेट। आरपानेट क्या है? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। अच्छा, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि पैकेट स्विचिंग क्या है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के टाइप्स में जब जाएंगे। तो सबसे पहले देख लिया हमने आरपानेट। आरपानेट क्या है कि इसका फुल फॉर्म देख लिया। सबसे पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। ये क्या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको स्पॉन्सर किया था इस नाम से। क्यों? क्योंकि इट्स गोल वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएस डिफेंस। उसके बाद है 1969 में, इसी का एक पॉइंट है इसका कि 1969 में जो 3 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा वेयर कनेक्टेड एज बीइंग ऑफ आरपानेट यूजिंग 50 केबिट्स सर्किट्स। और इसका एक और पॉइंट है कि इन मिड 80s इसको रिप्लेस करके एनएसएफ नेट एक आ गया, जो कि मोर कैपेबल था आरपानेट से। तो ये बस एक शॉर्ट नोट है आरपानेट के ऊपर, हम लोगों ने इसे देख लिया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आप हम सब इसे यूज़ करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में इसी को यूज़ किया जाता है आज के डेट में। विथ अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट में कंटेंट टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया एंड कैन नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स। तो सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला इंटरनेट के वजह से। और इसके ठीक बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट का भी ऊपर एक शॉर्ट नोट है यहाँ पे। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म इस तरह से आप बोल सकते हैं, एक तरह से कि ये फुल फॉर्म है इसका। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड विच इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स रिलेटिंग टू बिजनेस, गवर्नमेंट, academic and even smaller domestic networks. Therefore, internet is known as network of all other नेटवर्क्स। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विच इज व्हाट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ ऑल अदर नेटवर्क्स, तो ये आ जाएगा इंटरनेट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ ऑल अदर नेटवर्क्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, दीज नेटवर्क इनेबल इंटरनेट टू बी यूज फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच इंक्लूड द सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन चैट एंड इवन द शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट्स ऑन द डब्ल्यू और वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ खास यहाँ पे भी है नहीं देखने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको क्रिस्प में देख लेते हैं सब कुछ। जैसे इंटरस्पेस, इट इज़ क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम। अब क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम भी क्या होता है? ऑब्वियसली क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, बट ये सब डिटेल में आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे। ये क्या करता है? इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनामिक 3D इन्वायरमेंट्स। तो अब और आगे चलते इधर। अब देख ले, एक और होता है इंट्रानेट। इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और नेटवर्क को। इट यूजेस टीसीपी प्रोटोकॉल, सर्वर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड फॉर इंटरनेट विद एन इंटरनेट द बेसिक सर्विसेज ऑफ इंटरनेट लाइक ईमेल, एफटीपी एक्सेट्रा आर यूज। क्या क्या बेसिक सर्विसेज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? टीसीपी, ये ईमेल और एफटीपी। अच्छा, ये टीसीपी और आईपी जो है, ये सब प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब आप लोगों को पता होगा। हाँ, इसके बाद देख लेते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। अब देख लेते हैं स्विचिंग। पहला बात, टेक्निक होता है क्या? स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड डिफरेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। स्विचिंग टेक्निक्स मेनली कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सर्किट स्विचिंग।
तो सर्किट स्विचिंग क्या है? इट इज़ अ मेथडोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच टू नेटवर्क नोड्स एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल। द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज गारंटीड डिलीवरी। इसमें जो डिलीवरी होगा मैसेज का वो गारंटीड है। द सर्किट स्विचिंग गारंटीज आर फुल बैंडविड्थ ऑफ चैनल्स एंड रिमेन कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप डायग्राम दिया हुआ है सर्किट स्विचिंग का। डायग्राम यहाँ पे क्या है, देखिए एक सेंडर है, उसके यहाँ पे नोड्स कनेक्टेड है, बहुत सारे नोड्स मतलब जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं, और यहाँ पे रिसीवर है। यहाँ पे जो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर एक नेटवर्किंग का, या आगे बहुत सारे कनेक्शंस आएंगे, उन सबके डायग्राम भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। द डिफाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ सर्किट स्विच नेटवर्क इज़ द अर्ली एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। जो पहले के टेलीफोन नेटवर्क होते थे, वहाँ पे बहुत सारे इंटरकनेक्शन होते थे नेटवर्क का, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर्किट स्विचिंग का। व्हेन इस कॉल इज मेड फ्रॉम द वन टेलीफोन टू अनदर, स्विचेस विद इन द टेलीफोन एक्सचेंजेस क्रिएट कंटिन्यूअस वायर सर्किट बिटवीन द टू टेलीफोन्स फॉर एज लॉन्ग एज द कॉल लास्ट। ये बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था सर्किट स्विचिंग में, इसमें एग्जांपल दिखाया गया। अब आ जाते हैं मैसेज स्विचिंग में। मैसेज स्विचिंग क्या है? नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक इन विच डेटा इज रूटेड इंटायरली फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। इसमें क्या होता है, वो टेक्निक है जिसमें डेटा जो है सीधा सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड में जाएगा। इन दिस टेक्निक नो फिजिकल पाथ इज एस्टैब्लिश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इस टेक्निक में कोई फिजिकल पाथ नहीं होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, मैसेज स्विचिंग का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है? सेंडर का यहाँ पे ये है डिवाइस है, यहाँ पे रिसीवर का डिवाइस है। मैसेज यहाँ पे स्टोर फुल मैसेज एंड देन फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट स्विचिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इन मैसेजेस को और इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यहाँ पे कोई फिजिकल आपको ये नहीं मिलेगा, पाथ नहीं मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं, इफ इंटायर रिसोर्सेज आर इंगेज और नेटवर्क बिकम्स ब्लॉक, द मैसेज स्विच नेटवर्क स्टोर्स एंड डिलेज द मैसेज अंटिल सम रिसोर्स बिकम अवेलेबल फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। अब देख लेते हैं पैकेट स्विचिंग। इन पैकेट बेस्ड नेटवर्क द मैसेजेस गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स। अलग अलग पैकेट्स में मैसेजेस जाएंगे। दीज पैकेट्स आर सेंट आउट फ्रॉम कंप्यूटर एंड दे ट्रैवल अराउंड नेटवर्क सीकिंग द मोस्ट एफिशिएंट रूट टू ट्रैवल। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रूट जो होगा उसी से थ्रू डेटा जो होगा वो ट्रैवल करेगा। जैसे यहाँ पे वापस से एक वही डायग्राम आ गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस वे में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसी तरह से डेटा जो होगा वो ट्रैवल करेगा, उसी पाथ में। दूसरा पाथ में यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगा। इसका मेन एडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग इज दैट पैकेट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज कैन शेयर अ लाइन अलाउइंग फॉर वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन छोटा सा दिया हुआ है बिटवीन वेरियस स्विचिंग टेक्निक्स। तो क्राइटेरिया क्या है? पाथ इस्टेब्लिश्ड का, स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक, मैसेज का। तो सर्किट में यस पाथ इस्टेब्लिश्ड होता है, यहाँ पे कोई फॉरवर्ड टेक्निक नहीं है, और यहाँ पे कोई मैसेज का मल्टीपल रूट नहीं है। मैसेज स्विचिंग में क्या है कि कोई पाथ नहीं होता है, पैकेट स्विचिंग में भी कोई पाथ नहीं होगा। और यह इसमें क्या है कि इसमें डेटा स्टोर होता है मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में भी। और मैसेजेस जो है वो मल्टीपल रूट इस दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो कि सर्किट में नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले क्या है, एक चैनल देख लेते हैं। तो चैनल क्या है? इट इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करने के लिए या भेजने के लिए मैसेज को क्या जो दो पॉइंट होते हैं, उन दो पॉइंट्स को बोलते हैं, उस दो पॉइंट के मीडियम को बोलते हैं चैनल। डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। उनके स्पीड पर डिपेंड करते हुए 3 ब्रॉड कैटेगरी है: नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉड बैंड। नैरो बैंड इज स्लो एंड यूज फॉर टेलीग्राफ लाइन्स, वॉइस बैंड यूज फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, एंड ब्रॉड बैंड इज फास्टेस्ट एंड यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अगर पूछ दिया जाए कि विच कैटेगरी ऑफ चैनल इज़ द फास्टेस्ट, या फिर सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉड बैंड। बेसिक क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है ये। अब देख लेते हैं बॉड रेट। इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ सिम्बल्स ट्रांसफर्ड और लाइन चार्जेस एवरी सेकंड। इट में रिप्रेजेंट मोर देन 1 बाइनरी बिट। इस सिंबल कैन रिप्रेजेंट और कन्वे 1 बाइनरी इनकोडेड सिग्नल or several bits of data for binary signal of 20 Hz. This is equivalent to 20 baud. There are 20 changes per second. कितना चेंज होगा? 20 चेंज होगा। ये क्या है? मेजर ऑफ सिम्बल्स है।
कब जब ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर जब लाइन चेंज होता है, हर एक सेकंड में कितना सिंबल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, उसको मेजर करने को हम लोग बोलते हैं बॉड रेट। अब इसके बाद देख लेते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल मेजर्ड एट एज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट द चैनल सपोर्ट्स। जो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चैनल सपोर्ट करता है, उसका जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड डिपेंडेड अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ। जो ट्रांसमिशन स्पीड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बैंडविड्थ जो अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ बड़ा होगा उतना हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होगा। अब देख लेते हैं डेटा ट्रांसफर रेट, DTR। डेटा ट्रांसफर रेट इज अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन गिवन टाइम, यूजुअली इन सेकेंड और अ नेटवर्क। इन टेलीकम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। DTR का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे, डेटा ट्रांसफर रेट है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसी को DTR बोलते हैं, और ये बिट्स पर सेकेंड में मेजर होता है। अच्छा, बिट्स पर सेकंड का यहाँ पे देख लीजिए, BPS। इट इज़ एन एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ डेटा ऑफ बिट्स पर सेकंड वेयर अ बाइनरी सिंगल इज बीन यूज्ड। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट, डेटा का ट्रांसफ़र होने का रेट का अलग अलग मेजर है कि किलोबिट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड, टेराबिट पर सेकेंड, क्या है ये सब। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिट होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को जो मीडियम होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड, और एक होता है अनगाइडेड या फिर वायरलेस। तो वायर्ड मतलब समझ ही सकते हैं, जिसमें वायरिंग का इस्तेमाल करके ट्रांसमिशन होगा। तो गाइडेड मीडिया को या फिर वायर टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है एथरनेट। तो एथरनेट क्या है? इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अच्छा, इन दिस केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर लेयर कॉल्ड जैकेट। जैकेट में सराउंड किया जाता है वायर को, जैकेट के फॉर्म में। वन ऑफ वायर इज यूज टू कैरी सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड अदर इज ओनली यूज ग्राउंड सर्विस। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। पहला शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दो तरह का पेयर होता है। पहला है STP। इट हैज शील्डिंग ऑफ इंडिविजुअल पेयर ऑफ वायर्स विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड क्रॉस टॉक्स। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं अनशील्डेड। पहला शील्डेड था, दूसरा अनशील्डेड था। इट हैज़ टू अनशील्डेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। UTP केबल्स आर फाउंड इन मेनी लैंड नेटवर्क्स एंड टेलीफोन सिस्टम्स। तो दोनों तरह के हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर केबल देख लिया। इसके यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ट्विस्टेड पेयर के एडवांटेजेस क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर, फिजिकली फ्लेक्सिबल, इजी टू इंस्टॉल, लो वेट, वेरी इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेजेस क्या है? ड्यू टू हाई अटेन्यूएशन सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट यूजिंग रिपीटर्स। इसमें ज़्यादा दूर तक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ड्यू टू लो बैंडविड्थ इट इज़ अनसुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। कम बैंडविड्थ होने की वजह से ये अनसुटेबल होता है ब्रॉडबैंड के एप्लीकेशन के लिए। जैसे ब्रॉडबैंड हम लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करा जाने वाला और बहुत ज़्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन ले करके जाता है, इसलिए ट्विस्टेड पेयर केबल को हम लोग उस नेटवर्किंग में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है डेटा रेट सपोर्ट। इसमें डेटा रेट क्या सपोर्ट करता है? 1 Mbps से लेकर के 10 Mbps तक। अब अगला देख लेते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय फॉइल शील्ड्स और कंडक्टिंग ब्राइड और वायर मैश। इट्स सेपरेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर। इसमें प्लास्टिक इंसुलेटर से ये सेपरेट किया जाता है किसको? कंडक्टिंग ब्राइड को। द इनर सॉलिड वायर कोर कैरीज द सिग्नल थ्रू द नेटवर्क एंड द शील्ड इज यूज टू प्रोवाइड अर्थिंग और ग्राउंड। शील्ड इसमें क्या यूज़ करता है, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? अर्थिंग प्रोवाइड करता है। कोएक्सियल केबल इज कॉमनली यूज इन ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स इन सिटीज़। जितना भी टेलीविजन में जो मल्टी चैनल सिग्नल्स होते हैं वो किससे हम लोग सप्लाई करते हैं? कोएक्सियल केबल से। टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोएक्सियल एक्सियल केबल्स आर। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने जा रहा वाला है, एक सेकेंड, पहला है थिकनेट। दिस फॉर्म ऑफ कोएक्सियल केबल इज थिक। द लेंथ ऑफ थिकनेट कोएक्सियल केबल सेगमेंट्स कैन बी अप टू 500 मीटर। और दूसरा है थिन नेट। पहला है थिकनेट, दूसरा है थिन नेट। थिन नेट क्या? दिस फॉर्म ऑफ कोएक्सियल केबल इज थिनर एंड यूजिंग केबल नॉट्स हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ
185 मीटर। तो थिकनेट क्या होता है, 500 मीटर तक जा सकता है, लेकिन थिननेट क्या होता है, 185 मीटर तक ही जा सकता है। अब अगर कोएक्सियल के हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखें तो ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ कोएक्सियल केबल इज बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर शेयर केबल नेटवर्क। It can transmit several channels simultaneously so that used for broadband transmission. It offers high bandwidth. और ये इससे कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि इट इज़ एक्सपेंसिव, देर आर डिफिकल्ट टू मैनेज और रिकन्फिगर एज कम्पेयर टू स्ट्रिक्ट केबल। अगला देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। Optical fiber consist of thin threads made up of glass or glass like material which are capable of carrying light signals from source at one end to another. At the source there are light emitting diodes, LEDs or laser diodes present which modulate the data into light beam using frequency modulation techniques. At the receivers end the signal are demodulated. There are three main पार्ट्स इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का तीन मेन पार्ट होता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग, दूसरा कोर और तीसरा क्लैडिंग। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। और कोर क्या करता है, इट इज़ अ सेक्शन थ्रू विच डेटा ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये वो सेक्शन है जिसमें से डेटा जो है लाइट की तरह ट्रैवल करता है। दूसरा है क्लैडिंग। द क्लैडिंग इज द कवरिंग ऑफ दो। अच्छा, लाइट की तरह ट्रैवल करता है मतलब लाइट का जैसे रे होता है, जिस तरह से एक लाइट का रे ट्रैवल करता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डेटा ट्रैवल करता है। उसके बाद है क्लैडिंग। क्लैडिंग इज द कवरिंग ऑफ द कोर। कोर का जो कवरिंग है, जहाँ पे लाइट ट्रैवल कर डेटा ट्रैवल कर रहा होगा लाइट की तरह, वहाँ पे उसका जो कवरिंग है उसे क्लैडिंग बोलेंगे। इट्स फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट बैक द लाइट इनटू द कोर एज इट इज अ डेंसर मीडियम। उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ क्लैडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। पहला क्या है, सिंगल मोड, दूसरा है मल्टी मोड। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल फाइबर के। इट इज़ इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड सो दैट डेटा डज नॉट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्योर डेटा इज रिट्राइव्ड ऑन द अदर एंड। इसमें डेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इट गारंटीज सिक्योर ट्रांसमिशन एंड हैज़ वेरी हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। अब देख लेते हैं और आगे क्या एडवांटेजेस में। इट कैन यूज़ फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन और इसका बैंडविड्थ होता है 10 GB पर सेकेंड तक। अब डिसएडवांटेजेस क्या है ऑप्टिकल फाइबर के, 5 है। कनेक्टिंग टू फाइबर्स टुगेदर ऑन अ लाइट सोर्स टू फाइबर इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ नॉइज इम्यूनिटी। दीज आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू टैप। Optical cables are expensive to install but last longer than copper cables. Optical fibers require more protection around the cable as compared to copper cables. Installation problem. Fiber optic cables are quite fragile and may need special care to make them sufficiently robust for an office environment. तो गाइडेड मीडिया में अभी तक यही था जिसमें हम लोग वायर्ड पढ़ रहे थे कि किस तरह से वायर्ड वे के थ्रू ट्रांसमिट होता है डेटा। अब हम लोग अनगाइडेड पढ़ लेंगे या वायरलेस पढ़ लेंगे, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि आजकल जितना भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइसेस, वो कम से कम वायर में अपना काम जो है, अपना जो नेटवर्किंग है वो करने का काम करता है या कोशिश करता है। तो सब देख लेते हैं अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहला एग्जांपल है इसका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में बताने का कोई ज़रूरत नहीं कि क्या है नहीं है, सबके पास है। इनफैक्ट बहुत लोग ये शायद जो वीडियो जो सुन रहे होंगे वो लोग ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हुए ही सुन रहे होंगे। तो देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस। वी आर एबल टू शेयर डेटा विदाउट एनी कॉर्ड। कोई कॉर्ड का ज़रूरत नहीं है। वी आर एबल टू शेयर डेटा विदाउट डिस्क्लोजिंग आवर प्राइवेट डेटा। हमारा बिना प्राइवेट डेटा के भी शेयर होता है। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू शेयर होता है, बट हम अगर बहुत लोगों को पता होगा कि ब्लूटूथ के थ्रू भी हम लोग मीडिया फाइल्स जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे है we can use Bluetooth on many different devices and it is available in all devices such as laptop, cell phones, music players, handset, printers। सब में इनबिल्ट आने लगा है ये और आता ही है बहुत सालों से। तो हम लोग कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस दो ही है कि इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा, और डेटा ट्रांसफ़र इज़ वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है इसका डेटा ट्रांसफ़र। पहले के समय कुछ साल पहले तक जब ब्लूटूथ ही एकमात्र सोर्स था ज़्यादातर ये शेयर करने का, तो एक एक फ़ोटो शेयर करने के लिए कई मिनट लगते थे, वेट करना पड़ता था। अभी तो जैसे एक क्लिक पे चल जाता है फ़ोटो, बट उस समय बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था एक वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल सेंड करने के लिए। अब देख लेते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज़ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई।
दिस फ्रीक्वेंसी अलाउ हाई स्पीड ट्रांसमिशन डेटा। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ ट्रांसीवर, एक ट्रांसीवर होना चाहिए जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, यानी जो रिसीव भी करे और ट्रांसमिट भी करे डेटा। इन बोथ डिवाइसेज डेट कम्युनिकेट, दोनों डिवाइस में होना चाहिए, जो इनपुट ले रहा है डेटा का और जो आउटपुट दे रहा है डेटा का, दोनों के पास ये ट्रांसीवर होना चाहिए। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आज के डेट में, इसका कहने का मतलब है। उसका एडवांटेजेस है, पावर कंजम्पशन इज लेस, सर्किटरी कॉस्ट इज लेस, सर्किटरी सिंबल, सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वही डिसएडवांटेजेस है, line of sight need to be in straight line, limited in short range, can be blocked by common materials like wall, people, plants etc. ये सब इफेक्ट कर देंगे क्योंकि इसको। अब देख लेते हैं रेडियो वेव। when two terminal communicate by using radio frequencies then such type of communication is known as radio wave transmission। अब रेडियो वेव ट्रांसमिशन हैज़ टू पार्ट्स, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। डिवाइसेज विच ट्रांसमिट सिग्नल्स आर टर्म्ड एज ट्रांसमीटर, डिवाइसेज विच रिसीव सिग्नल्स आर टर्म्ड एज receivers. Both transmitter and receiver use antennas to radiate and capture the radio signals. जैसे पहले के ज़माने में जो टीवी वगैरह में एंटीना लगे होते थे, वैसे ही आजकल अब उतने बड़े एंटीनास तो नहीं आते, बट फिर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के ऊपर एक एंटीना होता है जो रेडियो वेव्स को कैच करता है। अगर कैच होगा तभी डेटा का ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज अजीब सा उसमें से आवाज़ आएगा, या फिर आवाज़ मतलब या तो सही से कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स, cheaper than wired network, provides mobility, easy to use over difficult terrain। और disadvantages क्या, insecure communication and can be easily taped, it is affected by weather conditions such as rain, storms, thunder etc। बहुत बेसिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पे बताए गए। अब देख लेते हैं माइक्रोवेव, शायद लास्ट है ये इस टॉपिक का, मीन्स अनगाइडेड का। इट परमिट्स डेटा ट्रांसमिशन अबाउट 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू स्पेस। A transmitter and receiver of microwave systems are mounted on very high towers and both should be visible to each other. In case of microwave transmission, curvature of earth, mountains and others स्ट्रक्चर्स ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। जो माउंटेन वगैरह जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हैंस सेवरल रिपीटर स्टेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इसीलिए जब लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन होता है तो बहुत सारा यहाँ पे क्या किया जाता है, रिपीटर स्टेशंस बैठाए जाते हैं। रिपीटर मतलब क्या, जो डेटा को रिपीट करके आगे फॉरवर्ड कर सके, उस तरह के स्टेशंस को बहुत हिली एरियाज में खासकर बैठाया जाता है। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। एडवांटेजेस क्या है, ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंस ऑफ लेइंग केबल्स, इट कैन कैरी 25,000 voice channels since no cables are to be laid down, so it offers ease of communication over difficult terrains like hilly areas। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव। सिग्नल्स बिकम वीक आफ्टर ट्रैवलिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोवेव इज वेरी एक्सपेंसिव, ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस। अच्छा, एक और है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप देखिए, डायग्राम देख लीजिए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब समझ रहे हो कि ये टेली कम्युनिकेशन का पार्ट होगा वर्ल्ड वाइड। आगे अगर थोड़ा सा जाएं, ये जो है एक स्पेशल यूज़ ही है माइक्रोवेव का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस। इट कवर वास्ट रेंज ऑफ एरिया, द वायर्ड कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड टू कॉस्टली, इट इज़ वेरी यूजफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ स्टेशन विच रिसीव्स द सिग्नल्स कैन बी फिक्स्ड पोजिशन और रिलेटिव मोबाइल। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या, इट इज़ वेरी कॉस्टली, एटमॉस्फेरिक लॉस ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल ड्यू टू लो एंटेना सिग्नल बैंडविड्थ्स आर ओवर क्राउडेड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट ये सब भी था, बट यहाँ पे अब कुछ ऐसे पार्ट आएंगे जो शायद आप लोग को पहले से पता होंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है लैन, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक प्राइवेट या पब्लिक या के लिए मीन्स सेक्टर के लिए या कुछ हद तक मीन्स कुछ बिल्डिंग्स के लिए या कुछ शहर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रेंज यहाँ पे दिया 5 to 50 किलोमीटर। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो आ जाएगा वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें इसके अंदर बहुत सारे लैन और मैन को हम लोग मिला के एक नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वैन इज़ इंटरनेट। और लास्ट आता है
पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन, एकदम सिर्फ जो कि पर्सनल मीन्स एकदम इंडिविजुअल के लिए होता है, जो कि शायद इसका रेंज है 10 मीटर या उससे भी कम। तो ये हो गया पैन। और एक नया है वीपीएन। वीपीएन तो अब टीनेजर हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा वीपीएन क्या होता है। इट इज़ एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क। कोई भी थर्ड पार्टी अलाउड नहीं होता है इसमें। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर में अगर हम लोग जाएं तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2 तरह के नेटवर्क और आएंगे। एक है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, एक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क। Each node can receive from exactly one sender and each sender sends to exactly one receiver. Sending and receiving can be done separate wires, so they can turn over the same wiring using a variety of techniques. और वही client server क्या, the model of interaction between two application programs in which program at one end requests a service from a program at other end. It is a network architecture which separates the client from server. It is scalable where one computer works as server and other as client. उसके नेटवर्क डिवाइसेस में एक रिपीटर आ जाएगा पहला। ओ एक सेकेंड देख लेते हैं। रिपीटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। द बेसिक फंक्शन ऑफ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टू अदर डिवाइस। वैसे एक दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है हब इज अ डिवाइस विच इज कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। यहाँ पे 2 टाइप्स क्या होते हैं, एक होते हैं एक्टिव हब और दूसरे होते हैं पैसिव हब। यहाँ पे स्विच के बारे में दिया गया, अगर क्वेश्चन आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्विच, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्विच इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस और सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबसेट्स ऑफ लैन सेगमेंट्स। मेन पर्पस इसका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं गेटवे इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स। द गेटवे एस्टैब्लिशेस एन इंटेलिजेंट connection between local network and external network which was completely different in structures. The gateway is a node in a network which serves as a proxy server and firewall system and prevents the unauthorized access. It holds the information from a website temporarily so that the repeated access to same website or web page could be directed to the proxy server instead of actual web server. यहाँ पे आप देख लेते हैं ब्रिज दिया हुआ है, राउटर दिया हुआ है, सब आप लोग को पता है। राउटर तो बहुत लोग के घर में भी लगा होगा। मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम क्या होता है, ये डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल मोडेम, एक एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, एक्सटर्नल होता है जो कि एक्सटर्नली लगाया जाता है। अब देख लेते हैं RJ45 कनेक्टर, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक 45। इट इज़ एन 8 वायर कनेक्टर। और यही है RJ11। इट इज़ अ टिपिकल कनेक्टर यूज ऑन 2 पेयर 4 वायर हैंडसेट वायरिंग। आगे जाएंगे तो जैसे हमने पहले इथरनेट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है, Ethernet card. An Ethernet card is a kind of network adapter. This adapter supports the Ethernet standard for high-speed network connection via cables. इनको कभी कभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है, NICs। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाईफाई कार्ड। These are small and portable cards that allow connection to internet through a wireless network. अब वाईफाई कार्ड है तो मीन्स कहीं से भी हम लोग वाईफाई को क्या हुआ यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, स्टार बना देता हूँ, नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहला क्या है, बस टोपोलॉजी या फिर लीनियर टोपोलॉजी। यहाँ पे दिया हुआ है बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक तरह का अरेंजमेंट है। पहला बार जितना भी टोपोलॉजी है वो सारे अरेंजमेंट्स ही होता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल्स इन नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे, लेज़र प्रिंटर, सर्वर, स्कैनर वगैरह, सारे कंप्यूटर्स एक ही लाइन में लीनियरली लगे हुए हैं। अब अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, 3 एडवांटेजेस है। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली, द आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल, बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड इजीली ऑन आइदर साइड। जितना चाहे उतना इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। वही अगर डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ऑकर्ड इन डेटा ट्रांसमिशन, फॉल्ट आइसोलेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकम स्लो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोड्स, ओनली सिंगल मैसेज कैन ट्रैवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ पे है दूसरा रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी। इसका अगर हम लोग देखें डायग्राम तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक रिंग की तरह पूरा फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस है, शॉर्ट लेंथ केबल इज रिक्वायर्ड, सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर एज अ डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी,
In ring topology, each node is connected in a singular way with its two neighboring nodes. So when there is a transmission problem anywhere in the network, entire network stop working. जैसे हमने सीरीज सर्किट में देखते हैं, एक में प्रॉब्लम होगा तो सब बंद हो जाएंगे, वैसे अगर यहाँ पे एक में प्रॉब्लम होगा तो सब में इफेक्ट पड़ेगा। और ये वाला है यहाँ पे फॉल्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी। बीच में हब है एक और यहाँ पे 5 नोड्स लगे हुए हैं। ये क्या एक स्टार फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए मैंने पहले भी यहाँ पे स्टार बनाया, अभी भी स्टार बना रहा हूँ। टोपोलॉजी आप लोग अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज़ वेरी इजी एज ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। दूसरा है ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड रिमूव इट। Failure of single system will not bring down the entire network. Allow several types of cables in same network. What disadvantages है? Require more cable length than bus topology. If hub or server fails, the entire network will be disabled. Difficult to expand as the new node has to connect all the way to central node. उसके बाद है यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज़ एन एक्सटेंशन एंड वेरिएशन ऑफ बस टोपोलॉजी। जैसे बस टोपोलॉजी लीनियर था, यहाँ पे बस क्या होगा, एक ट्री की तरह फॉर्म होगा। जैसे मीन्स देखिए यहाँ पे ब्रांचेस की तरह सब निकले हुए हैं। इसका एडवांटेजेस हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो द ट्री टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा, सो इट इज़ सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. वी कैन easily extend the network. Faculty nodes can easily be isolated from the rest of the network. Disadvantages क्या है, long cables required, there are dependencies on the root node, installation and reconfiguration is very difficult. अगला है mesh topology. mesh topology क्या होता है, it is also known as completely interconnected topology. In mesh topology, every node has dedicated point-to-point link to every other node. This topology is more secure as compared to other topologies because each cable between two nodes carries different data. mesh topology का यहाँ पे फोटो दिया, डायग्राम दिया हुआ आप देख सकते हैं. अब आगे जाएंगे थोड़ा तो हमें यहाँ पे एडवांटेजेस दिखेंगे मेश टोपोलॉजी के. एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू द ऑल्टरनेट ई रूट इफ वन पाथ इज बिजी, अ नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली. दूसरा डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, लॉन्ग वायर केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड, वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच नेटवर्क्स. अब आते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में. जैसे पहला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे. HTTP is an application layer protocol. It is widely used protocol. This protocol is used by World Wide Web. HTTP defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands. उसके बाद है TCP या IP जो हमने वहाँ पे देखा था. TCP या IP क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है फॉर इंटरनेट. इट डिफाइंस द रूल कंप्यूटर्स मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर इंटरनेट. ये क्या रूल्स डिफाइन करता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसलिए कंट्रोल वगैरह करता है सारे प्रोटोकॉल्स को. उसके बाद है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, used with dial-up internet connections including ISDN. It is a layered protocol which is used for transmitting the IP data packets over usual telephone lines. It encapsulates packets into PPP frames and then forwards them to server over the serial transmission lines. उसके बाद FTP यहाँ पे दिया हुआ है और रिमोट लॉगिन दिया हुआ है. ये FTP रिमोट लॉगिन ये सब उतना पूछा नहीं जाता है. तो ये जो था यहाँ तक तो पार्ट 1 है. पार्ट 2 बहुत जल्द हम लोग इसका अपलोड कर देंगे और जल्दी से जल्दी रैप अप करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस टॉपिक को. तो अभी तक हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में खास करके हमने देखा, शुरुआत से अगर एक बार देखें तो हमने शुरू से देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेनिफिट्स क्या क्या हैं और एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, कितने तरह की टर्मिनोलॉजी होती है. उसके बाद वायर्स के बारे में देखा आपने, गाइडेड, अनगाइडेड. सो यही थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने देखा. सो और भी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है. सो बहुत जल्द इसका जो पार्ट 2 वीडियो है हम लोग अपलोड कर देंगे, उसके थ्रू हम लोग इस चैप्टर को जल्द से जल्द रैप अप कर लेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप दिस वीडियो प्रूव हेल्पफुल टू यू. सी यू वेरी सून.